तेरी खुशबू से बरे खत में जलाता कैसे। खत में भी खुशबू होती है, वो भी किसी इंसान की। इंसानों की अपनी खुशबू होती है। जी बिल्कुल होती है। छोटे बच्चे जो ठीक से अपनी आंखें भी नहीं खोल पाते, वो खुशबू से अपनी माँ को पहचान लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि जब मम्मी बेड से उठकर चली जाती हैं या उन्हें किसी और की गोद में दे देती हैं, इसीलिए वो फौरन रोते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाउंडर एंड सीईओ ओरा फ्लोरा और आप देख रहे हैं बोल हेल्थ टॉक का एपिसोड नंबर 4। और आज बात खुशबू से जुड़े हमारे जज्बातों की। दो लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं? कई वजह हैं। हार्मोन्स ऑफ कोर्स, साथ ही सामने वाले की खुशबू, ये हमें अच्छा महसूस करवाती है। होता ये है कि हमारे नाक में होती है एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें 2 करोड़ से भी ज़्यादा गंध को पहचानने वाले ऑल्फैक्टरी सेल्स और उनके रिसेप्टर्स होते हैं। जब भी कोई गंध हमारी नाक में पहुंचती है तो पहले तो वहां अटक जाती है, फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनकर नर्व फाइबर के ज़रिए हमारे दिमाग तक पहुंचती हैं। यहाँ से दिमाग के उस हिस्से में पहुंच जाती हैं जहाँ हमारी यादें, हमारे जज्बात मौजूद होते हैं। प्यार का एहसास भी इसमें शामिल है। अमूमन औरतों की नाक मर्दों से ज़्यादा तेज़ होती है, इसीलिए वो ज़्यादा चीज़ें नोटिस करती हैं और उनके दिमाग में ज़्यादा मेमोरीज कैद हो जाती है। इसकी वजह भी है और वो एवोल्यूशनरी है। तो बेसिकली औरतों को रिप्रोड्यूस करने के लिए सही पार्टनर ढूंढना होता है। इसमें उनकी नाक उनका साथ देती है। कमाल की बात तो ये है, ये औरतें आपके जज्बात भी सुन सकती हैं। अगर उनके पार्टनर को डर लग रहा हो तो ये बात वो उसे सूंघकर बता सकती हैं, क्योंकि डर के दौरान अलग तरह का पसीना निकलता है और तेज नाक होने की वजह से वो इसे पहचान लेती हैं। दिमाग में घंटी बज जाती है कि डरपोक बंदा नहीं चाहिए। यानी आदमी को अगर डर लग रहा हो तो वो चाहकर भी अपनी पार्टनर के सामने प्रटेंड नहीं कर सकता। और प्रेगनेंसी के दौरान तो सूंघने की हिस्स अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। बेसिकली माँ को अपने बच्चे को हर तरह के खतरे से बचाना होता है और रब ने कुछ प्रोग्रामिंग ऐसी की है कि अगर कोई खाना बच्चे के लिए नुकसानदेह है, बच्चे के लिए अच्छा ना हो, तो उसे सूंघते ही प्रेग्नेंट औरत का उल्टी करने का दिल करने लगता है। इसीलिए किसी को अंडा ना पसंद हो जाता है, किसी को चिकन, किसी को मछली, तो किसी को सब्जी। है ना कमाल का मैकेनिज्म। जेनेटिकली तो हम मर्द भी ये सब कर सकते हैं, लेकिन इतना सुपर ह्यूमन स्टाइल में नहीं। हालांकि जो लोग चाय, कॉफ़ी या शराब जैसी चीज़ों को सूंघ कर उनकी क्वालिटी बताने का काम करते हैं, उनकी नाक बहुत ही वेल ट्रेंड होती है। हाँ, बचपन में इन चीज़ों की स्मेल अच्छी नहीं लगती, लेकिन बड़े होकर जब आप इन्हें एंजॉय करने लगते हैं तो आपका दिमाग इन्हें आपकी कुछ स्पेशल मेमोरी के साथ जोड़ देता है। कुल मिलाकर किसी चीज़ की गंध हमें पसंद आएगी या नहीं, इस पर डिपेंड करेगा कि उस चीज़ के साथ हमारे एक्सपीरियंस कैसे रहे हैं। तो अगर चाहें तो आप भी अपनी नाक को ट्रेन कर सकते हैं। हर चीज़ को ध्यान से स्मेल कीजिए और उसे किसी ना किसी जज्बात के साथ कनेक्ट कर दीजिए। थोड़ी मुश्किल ट्रेनिंग है, लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं और फिर देखिए वो जज्बात आपके साथ ज़िंदगी भर के लिए कैसे रहता है ना मज़ेदार। ख़ास तौर पे डर वाला हिस्सा, डरपोक पार्टनर नहीं चाहिए। नेचर ने वायर ही ऐसा किया है औरतों को। डर के दौरान आखिर ऐसा होता क्या है कि पसीने की बू ही बदल जाती है। चाहे हमारी जान पर ख़तरा बनाए या किसी छोटी सी चीज़ से डर लगे, हमारे पीछे गुंडे पड़े हों या फिर एक छोटी सी मकड़ी ही क्यों ना हमें डरा रही हो, हमारी बॉडी में हमेशा वही केमिकल रिएक्शन होता है। जब हम डरे हुए होते हैं तब हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कि एड्रेनालाइन। इनकी वजह से हमारी सांसें तेज़ तेज़ चलने लगती हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और हमारे पट्ठों में ज़्यादा खून पहुंचने लगता है। इस सब की वजह से दिमाग को सिग्नल मिल जाता है कि सामने खतरा है, तैयार हो जाओ। डर की वजह से हमारी पूरी बॉडी चुकन्नी हो जाती है, इतना कि अगर हमें जान बचाकर भागना पड़े तो बॉडी अपनी पूरी ताकत लगा दे। ये एक ऐसा रिफ्लेक्स है जो हमें अपने बड़ों से मिला है। हज़ारों साल पहले जब वो जंगलों में रहते थे तो उन्हें खतरे के लिए हर वक्त तैयार रहने की ज़रूरत होती थी। एक सेकंड से भी कम वक्त में जिस्म फेयर मोड में पहुंच जाता है।
और जैसे ही ख़तरा ख़त्म होता है तो बॉडी दोबारा फ़ौरन से नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अगर ये डर हमारा पीछा ना छोड़े तो ये हमें बीमार कर सकता है। ये हमारी रातों की नींद भी छीन सकता है। स्ट्रेस किसी भी तरह का हो सकता है, पढ़ाई का, काम का, रिश्ते का। लेकिन इस स्ट्रेस से लड़ना ज़रूरी है। जो लोग किसी ट्रॉमा से गुजरते हैं उन्हें पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है। उनकी बॉडी हमेशा ही फाइट और फ्लाइट मोड में रहती है और इससे बाहर निकलने के लिए उन्हें डॉक्टर की मदद भी लेनी पड़ती है। और ऐसे लोग डिप्रेशन से भी गुजरते हैं। और वैसे भी तेरे खुशबू से भरे खत जलाकर भी तो डिप्रेशन हो सकता है ना। तो अपनी सुपर पावर का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, अच्छा पार्टनर ढूंढिए और उसे ये वीडियो भेज दीजिए। अगली एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।